तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं IIT JEE 2007 पेपर 1 के क्वेश्चन की। और वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी v. It is stopped due to the friction between the block and surface after moving through a certain distance. The surface is now tilted to angle 30 degree with the horizontal, and the same block is made go up on surface with the same initial velocity v. The decrease in mechanical energy in the second case situation is smaller than the first case. ठीक है, मतलब सेकेंड केस में जो फ्रिक्शन के कारण मैकेनिकल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होगा वो कम होगा। डेफिनेटली वो कम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होगा। और अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है मतलब नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट mg के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, मान लेते हैं F1, तो वो होगा म्यू इनटू mg। पर अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सरफेस है वो 90 डिग्री इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा mg cos थीटा। कितना लगेगा? mg cos थीटा, मतलब पहले के कंपैरिजन में कम लगेगा। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू mg और cos 30 होता है √3/2, जिसका वैल्यू होगा 0.868। तो ये हो जाएगा 0.868 टाइम्स ऑफ म्यू mg, मतलब डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर सेकेंड केस में कम होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होगा वो फर्स्ट केस के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो ऊपर पहुँचता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी यूज़ होती है। ठीक है, तो एच भी जो डिक्रीमेंट होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो किसके कारण होगा? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन के कारण होगा। तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू कितना डिस्टेंस चला वो x। तो सेकंड केस में डिस्टेंस भी कम चलेगा क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो रहा था। फर्स्ट केस में टोटल का टोटल किस में कन्वर्जन हो रहा था? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पर यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। तो इसलिए सेकेंड सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी में डिक्रीमेंट कम होगा। ये बिल्कुल सही बात है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस डिक्रीज विथ इंक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। वो तो उन सरफेस की प्रॉपर्टी है, उनका कितना रफनेस है, कितना इंटर ब्लॉकिंग है, उस पर डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट 1 2 यहाँ हम लिखेंगे सी वाला ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है।